बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेबीज़। रेबीज़ हल्काओ कहते हैं इसको उर्दू में, और ये मोस्टली डॉग्स के अंदर पाई जाती है। चलें हम इसको डिटेल में देखते हैं। Acute fatal viral disease of mammals that attack the central nervous system and respiratory system, which is characterized by clinical manifestation including change to abnormal behavior such as biting without provocation, eating abnormal items such as sticks, nails, feces, running for no apparent reason, vocal change or inability to produce sound, excessive salivation or foaming from the mouth। ये एक अक्यूट वायरल डिजीज़ है जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम जानवर का ख़राब हो जाता है। और इसके अंदर और जानवर के अंदर जानवर के अंदर कुछ नॉन बिहेवियरल चेंज शो हो जाती हैं, जैसा कि वो काटने लग जाता है कि बगैर किसी वजह के। ईटिंग अब नॉर्मल आइटम्स सच स्टिक्स, छड़ी को खाना शुरू हो जाता है, नेल्स को खाना शुरू हो जाता है, फीसिस को खाना शुरू हो जाता है, और बगैर किसी वजह के भागना शुरू हो जाता है। उसकी आवाज़ में तब्दीली आ जाती है या फिर आवाज़ ही उसकी प्रोड्यूस नहीं होती। एक्सेसिव सेलिवेशन, उसके बाद सलाइवा उसके मुंह में प्रोड्यूस होता है एक्सेसिवली। एटियोलॉजी इसकी ये है कि आरएनए वायरस है, लेजा वायरस और रेप्डो वायरस। susceptible host, all species of mammals are susceptible to rabies virus infection, but in only a few species are important as reservoir for the disease and have been identified in raccoon, foxes and bats। तो ऑल स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स की तमाम स्पीशीज़ इस बीमारी से मुतासर होती हैं, लेकिन वो बैट, फॉक्स और रैकॉन जो हैं ये मोस्टली देखे गए हैं कि इस बीमारी के रिजर्वायर हैं। ट्रांसमिशन थ्रू बाइट होती है, काटने से होती है, एरोसोल इंजेक्शन होती है, ट्रांसप्लांटेशन होती है। पैथोजेनेसिस ये है कि लाइव वायरस है, वो एपिडर्मस म्यूकस मेम्ब्रेन में एंटर हुआ, पेरिफेरल नर्व में एंटर हुआ, फिर सेंट्रीपिटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर हुआ, फिर सेंट्रीफ्यूगली अदर टिश्यू सलिवरी ग्लैंड में एंटर हुआ। Once the virus enters the dog's body, it replicates in the cells of the muscles and then spread to the closest nerve fiber। एक दफ़ा जो वायरस है वो कुत्ते की जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, तो उसके बाद वो मसल्स के अंदर रिप्लिकेट करता है, फिर उसके बाद सबसे नज़दीक तरीन नर्व फाइबर के अंदर स्प्रेड हो जाता है, इंक्लूडिंग जिनमें पेरिफेरल, सेंसरी और मोटर नर्व शामिल है। ट्रैवलिंग फ्राम देयर टू द CNS, यहाँ से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैवल होता है वाया फ्लूइड विद इन द नर्व्स के ज़रिए। द वायरस कैन टेक अप टू अ मंथ टू डिवेल्प, वायरस 1 महीना ले लेता है डिवेल्प होने में, बट वंस द सिम्टम्स हैव बिगन द वायरस प्रोग्रेस रैपिडली। लाइफ साइकिल इसका है, द वायरस लाइफ साइकिल विद इन एन एनिमल बॉडी begins with transmission and incubation followed by prodromal and encephalitis phases which consist of furious and paralytic। Infected animal may show pronounced symptoms of stage or may not display symptoms of stage। Three stages of rabies are recognized in dogs and other animal। प्रोडर्मल 3 स्टेजेस हैं रेबीज़ की जो देखी गई हैं जानवरों में। प्रोडर्मल स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज़ अ 1 to 3 डे पीरियड करेक्टराइज्ड बाय बिहेवियरल चेंज एंड इज नोन एज प्रोडर्मल स्टेज। जो पहली स्टेज है उसको प्रोडर्मल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में जानवर के बिहेवियरल चेंजेस शो होती हैं, ये 1 से 3 दिन तक रहती है। और सेकंड स्टेज है फ्यूरियस स्टेज और मैड डॉग सिंड्रोम। द सेकंड स्टेज इज़ द एक्साइटेटिव स्टेज। सेकंड स्टेज एक्साइटेटिव स्टेज होती है, इसमें जानवर ज़्यादा होशियार हो जाता है, विच लास्ट 3 to 4 days, ये 3 से 4 दिन तक रहती है। इट इज़ दिस स्टेज दैट इज़ ऑफन नोन एज फ्यूरियस रेबीज़। इसको फ्यूरियस रेबीज़ भी कहते हैं ड्यू टू द टेंडेंसी of the affected animal to be hyper reactive to external stimuli and bite anything near। और इसके अंदर जानवर हर जिस चीज़ को काटने के लिए दौड़ता है। People with furious rabies exhibit signs of hyperactivity,
जो जो लोगों के अंदर फ्यूरस रेबीज, जो जो जानवरों में फ्यूरस रेबीज शो हो जाती है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एक्साइटेड बिहेवियर हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है एंड सम टाइम एरोफोबिया। जानवर पानी से डरने लग जाता है और फियर ऑफ फ्लाइंग भी उसको हो जाता है। पैरालिटिक स्टेज और डंप स्टेज ये तीसरी स्टेज है। इसके अंदर इट इज़ द थर्ड स्टेज एंड इज द पैरालिटिक स्टेज एंड इज काज्ड बाय डैमेज टू मोटर न्यूरॉन। इसके अंदर मोटर न्यूरॉन को डैमेज हो जाता है। इन कोऑर्डिनेशन इज सेम ड्यू टू रेयर लिम्ब पैरालिसिस एंड ड्रॉलिंग एंड डिफिकल्टी swallowing is caused by paralysis of facial and throat muscle. This disable the ability to swallow, which causes saliva to pour from the mouth. Also, the reason bites are the most clear way for the infection to spread is because the virus is most concentrated in the throat and cheeks, causing major contamination to saliva. Death is usually caused by leptospirosis arrest. Dumb stage है. Dumb rabies characterized by progressive paralysis without any without an initial furious phase, whereas distinction from Guillain Barre syndrome may be difficult. यहाँ एक और चीज़ मद्देनज़र है, वो है गलियन बेयर सिंड्रोम. गलियन बेयर सिंड्रोम इज़ अ रैपिड ऑनसेट मसल वीकनेस काज बाय द इम्यून सिस्टम डैमेजिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. गलियन बेयर सिंड्रोम जो है ये मसल वीकनेस है, इम्यून सिस्टम इसको काज करता है, डैमेज करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. Signs and symptoms of rabies. Following are some of the symptoms of rabies to watch the for in your dog. मंदरजा झील कुछ सिम्टम्स हैं जो आप अपनी डॉग में देखें तो उस कहेंगे कि इसको रेबीज़ हो चुका है. पीका, फीवर, सीजर, पैरालिसिस, हाइड्रोफोबिया, jaw is dropped, inability to swallow, change in tone of bark, muscular lack of coordination, excessive excitability, unusual shyness or aggression, constant irritability, change in attitude and behavior, paralysis in the mandible and larynx, excessive salivation or frothy saliva. Diagnose laboratory finding, exclusion of other etiologies, isolation of virus, serology, viral AGE detection, DNA detection, pathogenesis, पैथोलॉजीज की है. फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, नेगरी बॉडीज, अमूनसान, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, द परकिंजी सेलो सेरिबलम, डॉर्सल स्पाइनल गैंग्लिया. डिफरेंशियल डायग्नोस है अदर वायरल इंसेफेलाइटिस, गोलियन बेयर सिंड्रोम, एलर्जिक इंसेफेलोमाइटिस. प्रिवेंशन है इसकी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. वैक्सीन्स इसकी 4 वैक्सीन हैं वो डिस्कवर हुई हैं. ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, प्यूरिफाइड वीरो सेल वैक्सीन, प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन. वेटनेरियन लैब वर्कर, एनिमल हैंडलर, एक्टिव इम्यूनाइजेशन 0, 7, 21, 28 दिन तक. बूस्टर डोज इज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी 1 to 5. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, वाउंड क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट, tetanus and antibiotic, passive immunization, active immunization. Post exposure prophylaxis, wound cleaning and treatment. पोस्ट एक्सपोजर एंटी प्रोफाइलेक्सिस, एक्टिव इम्यूनाइजेशन. ये थी आज की हमारी डिजीज़ रेबीज़. प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.